5 एलिमेंट्स होते हैं, हम सब जानते हैं, ठीक है। 5 एलिमेंट्स में से सिर्फ एक अग्नि ही ऐसा एलिमेंट है जिसे आप खराब नहीं कर सकते चाह के भी। मैं बताता हूं, पहले मैं लिख लेता हूं सारे एलिमेंट्स, ठीक है। देखो, एयर एलिमेंट वायु तत्व, एथर एलिमेंट आकाश महाभूत यानी एटमॉस्फेयर आप कह सकते हो, ठीक है। वाटर यानी जल महाभूत, पृथ्वी यानी कि अर्थ, और फिर अपना आता है फायर। वाई इज फायर सो स्पेशल, मैं आपको आज बताता हूं, ठीक है। देखो, हवा आप पॉल्यूट कर चुके, एयर पॉल्यूशन। एटमॉस्फेयर आप पॉल्यूट कर चुके, ठीक है। पानी आप पॉल्यूट, आप मतलब हम कहना चाहिए मेरे को, पॉल्यूट कर चुके। अर्थ, पृथ्वी में भी गंदगी आपने पॉलिथीन वगैरह सब डाल रखी है, पृथ्वी भी आप पॉल्यूट कर चुके, ठीक है। अब आप एक सिनेरियो इमेजिन करो, यहां आग जल रही है, ठीक है, ठीक है। लेट्स से कि आप इसमें ना पॉलिथीन डालते हो, मैंने एक पॉलिथीन का पीस डाला इसमें। अब दो चीजें हो सकती हैं, पॉलिथीन इसमें गई, ये आग उसको सारा जला देगी, इसके अंदर पॉलिथीन नहीं रुक सकती, या तो इसके बाहर जाएगी, इसके अंदर गई तो जल के खाक हो जाएगी। एटमॉस्फेयर खराब हो जाए बात अलग है, फिलहाल अग्नि के अंदर कोई भी चीज नहीं रुक सकती, आप अग्नि को पॉल्यूट नहीं कर सकते। इट्स अ सुपर स्पेशल थिंग अबाउट फायर एलिमेंट। एक चीज क्या हो सकती है, आपने पॉलिथीन इतनी बड़ी रख दी कि ये खत्म हो गई पूरी की पूरी, या तो खत्म करेगी या खत्म हो जाएगी। दिस इज स्पेशल थिंग अबाउट द फायर एलिमेंट। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, आपका अपना डाइजेशन कैसे फिक्स कर सकते हो अपने जठर अग्नि के बेसिस पे। तो हे गाइस, गो टू दिस साइड, लेट्स। अब वाता, पित्ता और कफा, जो हमारे 3 दोषाएं आयुर्वेद के, ठीक है। अभी अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं, आप थोड़ा सा रुक जाओ, बहुत इजी उसमें समझाऊंगा। आपको कुछ नहीं भी पता है ना तो भी आपको समझ में आएगा कि आखिर आपके जो डाइजेशन में प्रॉब्लम है ना वो किस वजह से रही है। थोड़ा सा आप समझ लो मेरे साथ, थोड़ा सा रुको आप। तो जो वात के कारण होती है अग्नि, वात के कारण जो अग्नि खराब होती है उसे कहते हैं विषम। विषम मतलब कभी आपको भूख लग रही है, कभी नहीं लग रही है, कभी ज्यादा लग रही है, कभी बिल्कुल नहीं लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही थी, एक रोटी खाया या एक पराठा खाया तो पेट भर गया, तो ये इसके अंदर आ जाती है। आप बस ये डिकोड कर लो कि आपकी किसके अंदर आ जाती है अग्नि, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पित्ता वालों की। पित्ता वालों की होती है अग्नि तीक्ष्ण होती है, अभी खाया अभी थोड़ी देर में भूख लगने लग गई, ये पित्ता वालों की अग्नि होती है। भूख शांत, राक्षसी टाइप भूख हो जाती है, मतलब थोड़ी सी से कम भी हो जाएगी कि खाया ना थोड़ा, फिर से भूख लग गया, ऐसा लग रहा है कि यार कुछ खाया ही नहीं, फिर से भूख लगने लग गई, फिर खा लेते हैं, फिर खा लेते हैं, फिर खा लेते हैं, तो वो वाली होती है, मतलब अग्नि होती है। और दूसरा पार्ट है, ये कह सकते हैं कि वो कुछ भी खाते हैं ना, मतलब जला सा देते हैं। जब वो सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो बिल्कुल लिक्विड टाइप, मतलब बंधा हुआ मल नहीं आता है, ऐसे कह सकते हो आप, उसमें समझ सकते हो, वो भी इसी अग्नि के अंदर आ जाता है। तो अगर आपकी ऐसा डाइजेशन है तो आप पित्त के कारण जो अग्नि हुई है ना, उसके अंदर आ जाते हैं आप। अब कफ, कफ के कारण अग्नि हो जाती है मंद। मंद मतलब डाउन। आपने खाना खाया है सुबह, ऐसा लग रहा है यार 5-6 घंटे हो गए, अभी तक तो खाना पेट में पड़ा, ये अग्नि होती है कफ वाली अग्नि, मंद पड़ गई है, खाना पका नहीं पा रही है, समझ रहे हो आप, तो इसको कहते हैं मंद अग्नि। कि अब खाना पड़ा है, ऐसा लग रहा है यार, लग रही है नहीं लग रही है भूख, खाए तो ऐसा लग रहा है एक गस्सा खा के कि यार पेट भर गया, खाना पड़ा है पेट में पच नहीं रहा, ये भी ऐसे भी कोई आपको थिंकिंग है ना, तो ये सारी कफ के अंदर आ जाती है और ये मंद अग्नि आती है। अभी हम इन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे और इन सबके इलाज भी यहाँ पे करते हैं। और उससे पहले आप एक चीज जान लो, एक होती है सम अग्नि, सबको अभी और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं। सम अग्नि होती है कि बिल्कुल बैलेंस है, आपको ऐसा नहीं है कि भूख कभी लग रही है नहीं लग रही है, आपको टाइम पे भूख लग जाती है, आप टाइम पे खाना खा लेते हैं, आपकी भूख शांत हो जाती है। जब आपका लेट्स से कि आपने सुबह खाया है, उसके बाद आपको दोपहर को ही भूख लगती है, आप दोपहर को ही खाना खाते हैं, फिर आप खाते हैं तो आपकी भूख जितनी आपकी जरूरत है आप वो खाते हैं, फिर आपकी भूख फिर ठीक हो जाती है। फिर लेट्स से कि आप रात को खाते हैं तो फिर आपकी भूख उस टाइम पे लगती है आपको, आप खाते हैं तो वो हो जाती है। ये आ जाती है कम से कम कि सम अवस्था है आपकी, कि आपकी भूख बहुत ज्यादा किसी भी तरह से फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, जो आप खा रहे हो आपका डाइजेशन अच्छा है। आज की डेट में ये सबसे बड़ी दिक्कत है, डाइजेशन अच्छा नहीं है। और एक बता दूं कि ये सारी अवस्थाएं ना आपने कभी ना कभी महसूस करी होंगी, कभी ना कभी आपने लगा होगा ना, खाना खाया है लेकिन पच नहीं रहा है, कभी कभी लगता है एकदम भूख लग गई, कभी कभी लगता है कि यार कभी लग रही कभी नहीं लग रही। कभी कभी वालों में नहीं लेना है, आपके साथ जो मैक्सिमम होता है ना अब वो उठा लेना कि मैक्सिमम मेरे साथ जो होता है, क्योंकि कभी कभी सबके साथ सब हो सकता है, क्योंकि कभी कभी अग्नि किसी के प्रभाव में आ जाती है, समझ रहे हो ना। जो आपके साथ मैक्सिमम होता है, कि मैक्सिमम मेरे साथ तो ये होता है कि यार कभी एकदम से भूख लगनी शुरू हो जाती है, कभी एकदम से लग जाती है, कभी कभी मैंने कुछ नहीं खाया तो भूख ही नहीं लगी, कभी कभी खाए जा रहा हूं तो ये हो गई, ये अनफ्लक्चुएटिंग है, कभी भी कुछ भी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले वाता वालों की बात करते हैं जिनकी अग्नि विषम है और खाना क्या नाम है उनका, कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जाता हूं। लेट्स से कि आपका ना
ये चूल्हा है, ये जल रहा है यहाँ पे, ऐसे कर लेते हैं, और ये इसमें अग्नि जल रही है, ठीक है। ये चूल्हा है, जैसे पहले खुले होते थे, यहाँ पे आपका ये खाना बन रहा है, ये फूड है, तो ये बन रहा है, ठीक है। वाता को नॉर्मली वायु भी कह देते हैं, क्योंकि वाता को सबसे ज्यादा वायु ही परेशान करती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर तो है ही, तो वायु कह देते हैं आम भाषा में। तो वायु, अब देखो इस चीज से ना सारी चीजें समझ जाओगे, तीनों में इसी से एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर आपके साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सबसे पहले अब ये समझ लो, अब ये आपका फूड है, ठीक है। अब यहाँ पे खाना पक रहा है, अब मान लो आपकी वायु फ्लक्चुएटिंग है, हवा चल रही है, तो अभी पहले हवा इधर चली आपकी, तो पहले खाना यहां चल रहा था ना, अब ये आगे यहां जलने लग गई, यहां जलने की जगह। अब जो इधर खाना बचा है ना, ये तो पक ही नहीं रहा, ये पक गया, ठीक है, या ये ज्यादा ही पक गया, ये जल गया, ये रह गया। ये वजह है कि आपका कभी कभी कोई भूख लगती है, कभी नहीं लगती, क्योंकि आपकी ना फ्लक्चुएटिंग है। क्योंकि जब हवा चलती है ना, तो अग्नि कहां जाती है, कभी यहां जल रही है, कभी यहां जल रही है, कभी इधर जल रही है, कभी ज्यादा तेज हो गई, कभी कम हो गई। वो फ्लक्चुएशन होने का कारण ये है, समझ गए आप। तो ये है वाता वालों का। बात करते हैं अपने पिता वालों की। अब ये क्या है ना, ये ऑलरेडी इनमें फायर एलिमेंट ज्यादा होता है, ये फायर प्लस वाटर से बने होते हैं, तो इनको सबसे ज्यादा परेशान करती है फायर। अब अपने वाले फिर से एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ये रहा, यहां फूड है आपका, और ये है फायर। जब पित्त के प्रभाव में आपकी अग्नि आएगी, या पित्त से जब खराब होगी, तो ये अग्नि तीक्ष्ण कर देता है, तीक्ष्ण, पैनी, ज्यादा। तो अब ये अग्नि जो यहां जलनी थी, अब वो ऐसे जल रही है, ठीक है ना। तो अब ये आपके खाने को क्या करेगी, आपको क्या लगता है, ये आपके खाने को जला देती है। इसीलिए आपको बार बार भूख लगती है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो मिल ही नहीं रहे बॉडी को, जो आप खा रहे हो सारा का सारा ऐसे गड्ढे में सजा रहे, क्योंकि सारा जला देती है। सुबह फ्रेश होते वो भी आपको बंद के नहीं आता, ठीक है ना। तो ये होता है पित्त वालों की दिक्कत। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे कफ वालों की। तो अब कफ के बारे में क्या दो वर्ड आते हैं आयुर्वेद में, शीत और गुरु। शीत मतलब हो जाता है ठंडा, गुरु मतलब हो जाता है हैवी। यहाँ पे गुरु का मतलब हैवी है, ठीक है ना, ठंडा और हैवी। अब अपने एग्जाम्पल पे आ जाओ। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो अग्नि है वो किस चीज से ग्रसित है, वो आपकी ग्रसित है कफ से, यानी ठंडी और हैवी। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आप कैसे समझ सकते हो कि आपके यहाँ पे आग जल रही थी ना, अब इसके ऊपर ना रेत पड़ी हुई है। रेत के नीचे जब आग जलती है ना, तो वो क्या है, ऊपर तक पहुंच नहीं पाती है, पहुंचती है तो उसे पूरा आपका खाना पचा नहीं पाती है। समझ रहे हो आप, ये सैंड हो गई, ये रेत समझ लो आप इसको, ये आपकी फायर हो गई, ये इसको पूरा पचा नहीं पा रही है, इसलिए आपका खाना पड़ा रहता है, सड़ जाता है, और आपको भूख नहीं लगती। क्योंकि अभी यही नहीं पचा, अभी तो अगला, यही नहीं पचा आपका, तो अभी अगला कैसे खाओगे, क्योंकि फिर खाओगे तो फिर इकट्ठा होता जाएगा, ये और सड़ता जाएगा, और आपके क्रिएट करेगा यहाँ पे टॉक्सिन्स। ये होती है कफ वालों की अग्नि। अब अभी आप सैंड वाले के एग्जांपल से समझ सकते हो आयुर्वेद में इसके लिए क्या कहा जाता है, कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कि जब तक ये रेत नहीं हटेगी ना, अब जो ठंडे कैसे आते हैं, रेत ठंडी भी होती है, हैवी भी होती है, वो ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये हटाना जरूरी है, जब ये रेत हट जाएगी ना, तो आपकी फायर ठीक हो जाएगी। रेत कैसे हटेगी, अगर यहाँ पे मान लो हवा चलने लग जाए, तो ये रेत उड़ जाएगी और आपकी अग्नि ठीक हो जाएगी। सेंस बन रहा है। तो उसमें क्या है, आपको वाता वाली चीजों की जरूरत है, क्योंकि वाता इज वायु, वाता वाली चीजों की जरूरत है। तो आयुर्वेद में कहा जाता है जो कटु, तिक्त और आपके कषाय रस होते हैं ना, ये सारे वाता डोमिनेंट हो जाते हैं, मतलब ये इसको उड़ाने में हेल्प कर सकते हैं आपकी। अभी जिनको नहीं पता ना, तो आम भाषा में बता दूं कि काढ़े वाड़े जो होते हैं ना, वो आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं, अगर आपको सही जानकारी है कि इनको कैसे यूज करें, और इसको हवा के जरिए अगर हम यहां से हटा पाए, तो ये हो जाएगा। तो जो काढ़े वगैरह होते हैं ना, कि अग्नि को तेज करने वाले, वो यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं कफा वालों को। अब सबसे पहले क्या होता है ना, कि कोई भी चीज को खराब होने का रीजन होता है, कोई वजह है कि आपकी अग्नि खराब हो गई है। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि आपके साथ एक्जेक्टली हो क्या रहा है, आप समझ भी गए होगे जहां तक है कि मेरे को ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। अब मैं इनके कॉमन रीजन कुछ बताता हूँ कि किस वजह से हो सकती है आपको, नहीं तो ऐसा आयुर्वेद समझने जाओगे ना, तो आप तो जिंदगी भर में नहीं समझ सकते, ठीक है ना। तो कॉमन रीजन समझो। सबसे पहले क्या होता है कि आयुर्वेद में ना सिर्फ ये नहीं आता कि आप दवाई खा लो, सबसे पहले आयुर्वेद में क्या होता है, लाइफस्टाइल, अपना लाइफस्टाइल सुधारो, ताकि अभी जो दिक्कत हो रही है उस पर रोक लगे, और फिर आप जो भी जैसे उसका ट्रीटमेंट करना चाहते हो वो करो, और फिर बैलेंस रहे और अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करो, ताकि वो दिक्कत दोबारा नहीं आए। आप चाहते हो कि सिर्फ दवाई खा के आपका काम हो जाए, तो वही चले जाओ एलोपैथी वगैरह के पास, वो आपको देता रहेगा दवाई, ठीक होते रहोगे, होगे नहीं होगे आई डोंट नो, आपकी किस्मत जैसा भी है, लेकिन आप वाकई में ठीक होना चाहते हो,
तो लाइफस्टाइल चेंजेस तो देखो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं 3 रीजन बताता हूँ जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले लाइफस्टाइल ही हो गया कि कोई उठने का टाइम नहीं है, कोई सोने का टाइम नहीं है, कोई खाने का टाइम नहीं है, कभी भी खाते हो, बॉडी को पता नहीं होता कभी कहाँ क्या आएगा, उसके चक्कर में दिक्कत होती है। आम भाषा ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए। फिर क्या होता है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब ये क्या है ना, शरीर मेहनत करने के लिए बना है आपका, किसी के लिए कोई कम कर सकता है, कोई ज्यादा कर सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत सबको करनी होती है। तो कोई अगर आप शारीरिक व्यायाम एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो उसकी वजह से आपकी अग्नि मंद पड़ जाती है। क्योंकि देखो, जब आप कोई भी शारीरिक श्रम करते हो तो क्या बढ़ती है बॉडी में, क्या बढ़ता है बॉडी में, अग्नि, और वो बहुत अच्छी अग्नि बढ़ती है, समझ रहे हो ना आप। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी हो गई, आपकी अग्नि बढ़ेगी। और थोड़ा सा आप जैसे आपको पेट में बढ़ानी तो थोड़ी पेट की एक्सरसाइज कर सकते हो, थोड़ी सी जैसे पेट में दिक्कत है तो पेट की एक्सरसाइज थोड़ी सी बढ़ा लो, क्या दिक्कत है। एब्स वगैरह की इतनी एक्सरसाइज आती है, जो भी आपको जैसे भी सूट करती है, मेरी वीडियोस देख लो आप, उसमें कि आपको आपकी प्रकृति के हिसाब से कौन सी एक्सरसाइज सूट करती है वो कर सकते हो। नहीं तो आप एब्स की स्टार्टिंग स्टार्ट करो, नहीं तो किसी आप योगा टीचर के अंदर जाके ट्रेनिंग वगैरह ले सकते हो, जो भी आपका हो, कुछ करना शुरू करो। आई मीन टू से दैट। नेक्स्ट सबसे बड़ी दिक्कत, मंचिंग। अभी सुबह नाश्ता करके आए थे, फिर बाहर गए तो भजिया पाओ, फिर थोड़ी देर बाद समोसा, फिर चाय बिस्कुट, फिर नमकीन, फिर क्या नाम है, फ्रूट्स खा लेते हैं यार बीच में ना, उसके ऊपर ही फ्रूट्स खा लिए यार, फ्रूट्स हेल्दी होते हैं, ठीक है। और ये सब बहुत आते हैं जो मंचिन से अपने आप को खराब कर चुके हैं। क्योंकि अब देखो, अग्नि में पहले से ही, अब इसका आप एग्जाम्पल क्या समझ सकते हो, आपका खाना पक रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा आपने एक बार में डाल दिया, पक रहा है। अब ये पका नहीं है, आपने दूसरा भी डाल दिया, चलो ठीक है, थोड़ा लोड आ गया ना इस पे, अब ये दूसरा पका रही है, फिर तीसरा भी आ गया, ये पका नहीं है, ये भी नहीं पका, ये भी नहीं पका, तीसरा आ गया, फिर एक और आ गया, एक और आ गया। अब आप सोचो कितना लोड है इस पे, इस काबिल है ये। अगर ऐसे खाना ही चाहते हो ना तो इस काबिल बनाओ, फिजिकल एक्टिविटी इतनी करो कि जो खाओ पचे। हर 2 घंटे में बॉडी बिल्डर्स खा लेते हैं, कैसे खा लेते हैं, अग्नि के जोर पे खा लेते हैं। इस काबिल बनो, खा लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ, सब बचेगा। अग्नि स्ट्रांग होनी चाहिए, ये पावर है आपके अग्नि की इसमें। तो इन चीजों को तो कंट्रोल आपको करना ही पड़ेगा, बाकी जो ट्रीटमेंट है वो अलग हो जाता है। अब मैंने आपको जो चीजें बता दी है उसका ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा मैं ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ, अब थोड़ा सा ध्यान में रख लो, आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी अगर आपकी दिक्कत बहुत ज्यादा है तो आप होम ट्रीटमेंट्स ना करें, किसी आयुर्वेद प्रैक्टिशनर की आप सलाह ले लें, वहीं पे करें। और नहीं तो आप नॉर्मली करना चाहते हैं तो देखो, एक्सरसाइज तो आप सबसे पहले शुरू कर दें, ठीक है ना, कुछ ना कुछ। अब तो यूट्यूब पे बहुत सारी एक्सरसाइज अवेलेबल है, हमारी भी अवेलेबल है, जो भी आप जैसे भी करना चाहो ना, एक्सरसाइज तो आप थोड़ा बहुत करना शुरू करो। क्योंकि जब अग्नि बढ़ेगी ना, तो वही जैसे मैंने कहा कि अग्नि जब बढ़ती है तो उसके अंदर आप पॉलिथीन भी डालोगे तो वो भी उसे जला के भस्म कर देगी, ये सुपर पावर होती है, ठीक है। ठीक है, चलो मैं ज्यादा नहीं समझा रहा, वातास पे आ जाते हैं। वातास में क्या होता है ना, ये रूखे सूखे होते हैं। इसके लिए करने के लिए ना आपको ऑयल्स और घी वगैरह ना, और मसाले, ये अपनी डाइट्स में थोड़ा सा आप इंक्लूड करना शुरू करो, ठीक है ना। ऑयल्स कैसे हो गए, जो भी आपके यहाँ यूज होता है, जैसे सरसों कहीं यूज होता है इंडिया में, आप जहां से भी देख रहे हो, ये नॉर्थ साइड में सरसों यूज होता है, ठीक है। जो साउथ साइड में आपका कोकोनट ऑयल यूज करता है, जो आपके वहां पे यूज हो रहा है आप वो यूज कर लो, ज्यादा टेंशन मत लो आप, ठीक है। सरसों हो गया आपका, ये हो गया मूंगफली वगैरह के तेल, जो भी जैसे तिल के तेल, ये 4 फेमस तेल है आपके यूज होता है ना, वो कर लो। शुद्ध तेल ही खाना, रिफाइंड मत खाना, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको। अब इसमें क्या है कि आपकी थोड़ा सा जो ऑयल और घी और ये सब है ना, ये आपका थोड़ा सा अग्नि बैलेंस करने में हेल्प करेंगे। बाकी जो आपका स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे कि अग्नि उड़े नहीं, वो एक्सरसाइज ही कर सकती है। कि स्ट्रक्चर क्रिएट रहेगा तभी अग्नि नहीं उड़ेगी, हवा को रोकने के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट रीजन बता रहा हूं, सॉल्व कर सकते हो आप यहाँ से। अभी पित्ता वालों की क्या होती है कि इनको भूख ज्यादा होती है। तो अब देखो, एक लैंप जल रहा है, उसमें अग्नि तब तक अच्छी जलती है जब तक उसमें घी अच्छा हो, है ना। तो पित्तास के लिए थोड़ा सा अपना ना गाय का घी, वैसे तो देसी गाय का घी कहा जाता है, तो वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करना शुरू करें तो आपकी अग्नि थोड़ी सी यहाँ पे कंट्रोल रहेगी, आपको भूख भी थोड़ी बैलेंस रहेगी। अब कफा वालों को मैंने बता दिया, बेस्ट चीज कफा वालों के लिए होती है एक्सरसाइज, ठीक है। बाकी कुछ डाइजेशन वगैरह के वो काढ़े वगैरह ले सकते हैं, बट वो जब उनकी सॉल्व हो जाए तो वो यहाँ पे बंद कर। हाँ, तो अब जैसा कि वीडियो यहीं पे खत्म होती है, तो अपना डाइजेशन फिक्स कर सकते हैं आयुर्वेद के जरिए, अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस के जरिए। और जो मैंने बताया इन सबको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, थोड़ा सा करना शुरू करें, जितनी मैंने ना काफी हद तक सेफ प्रैक्टिस, एक्सरसाइज करने से आपको कहीं नुकसान होगा, ठीक है ना। तो ये सब आप थोड़ा सा करना शुरू करो और आप देखो आपके में क्या फर्क आता है। बस बाकी अपना नॉलेज वगैरह बढ़ाते रहो, वीडियोस बहुत सारी अवेलेबल है, हमारी भी और की भी। बस इस वीडियो पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। टेक केयर गाइस।